हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में फिर से मैं आप लोग को लेके आया हूँ। आज की वीडियो जो है पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही आप लोग के लिए बना दिया है और आज के वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। और इस तरह से कुछ और भी सीरीज आने वाले हैं इन्वायरमेंट स्टडी का, क्योंकि आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट स्टडी में आप लोग का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन आज के वीडियो में है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल में है आज की वीडियो में, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो वो है मीथेन, यानी कि मीथेन को ले सकते हैं CH4, यानी कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये कारण होता है धरती को गर्म होने के। तीसरा क्वेश्चन आज के वीडियो में है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। कोई भी नदी होता है, नदी होगा या तालाब होगा, कि ये प्रदूषित है, कम प्रदूषित है, ज़्यादा प्रदूषित है, वो कैसे नापा जाता है? तो पहले ही बताया था कि कोई भी नदी का पानी प्रदूषित कम है या ज़्यादा है, इसका मापने का मेन वजह होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो प्रदूषित कम, ऑक्सीजन कम है तो प्रदूषण ज़्यादा है। तो यही होता है BOD का फुल फॉर्म, यानी कि इसका फुल फॉर्म बोला जाए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस विधि से चेक किया जाता है कि पानी में कितना प्रदूषित है, यानी ऑक्सीजन का लेवल को जांचा जाता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किन किरणों को अवशोषित करता है? धरती पर आदमी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, लेकिन सूर्य से हानिकारक किरणें आते हैं और उसे धरती तक पहुंचने नहीं देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ओजोन परत। ओजोन परत का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन क्या करता है? हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से धरती को बचाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैराबैंगनी किरण। पैराबैंगनी किरण को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है। तो आपने पहले ही बताया कि कौन सा स्तर पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाता है, तो वो होता है ओजोन स्तर या ओजोन परत भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, छठा नंबर कह रहा है कि लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। जैसे भी लुप्त हो गया है, प्रजाति लुप्त हो गया है, तो उसको अगर सुरक्षित करके रखा जाने का काम होता है जीन बैंक द्वारा किया जाता है, यानी कि उसकी जीन को सुरक्षित रखा जाता है ताकि फ्यूचर में उसको फिर से विकसित किया जा सके। सातवां नंबर, ISO 14,000 मानकों में संबंधित है। तो ये आप लोगों ने खाने पीने के सामानों में, आप लोगों ने ये जो पैकेट वगैरह होता है उसमें ये चिन्ह जरूर आप लोगों ने देखा होगा, दवाई वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये एक तरीका से बताता है कि ये पर्यावरण फ्रेंडली है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सामान है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो सी है, पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आठवां नंबर है, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित देखा UNCED में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पहले मैं बता दूं आपका कि पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन को आयोजन किया गया था कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में। ये आपका नाम यहाँ पर देख रहे हैं, रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन हुआ था, और रियो डी जेनेरो आपका ब्राज़ील में है। आपको अभी कभी पूछा जाएगा कि रियो डी जेनेरो का सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि सभी देश मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए बैठक किए थे। तो इसमें मुख्यतः 21 एजेंडों पर जोर दिया गया था। ठीक है, 21 बातों पर जोर दिया गया था कि ये करना है, इस तरीके से हमें पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, इस तीर को याद रखिएगा। इसका आंसर का सही आंसर होगा एजेंडा 21। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि पर्यावरण से बहुत सारे पेड़ पौधे क्या रहे, खत्म हो रहे, लुप्त हो रहे हैं। बहुत सारे प्रजातियां भी लुप्त हो रहे हैं या फिर लुप्त होने के कगार पर है, कोई लुप्त हो गया है, तो उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है कहाँ पर?
तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है रेड डाटा बुक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। 10वां नंबर सवाल है WWF का अर्थ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लाइफ फंड। और इसका मुख्यालय आपको पूछा जाएगा तो इसका मुख्यालय है रोम में। ठीक है, रोम में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 11 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण, तो इन सीटू संरक्षण में ये बॉटनिकल गार्डन शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 12वें नंबर सवाल में है कि उस प्रजाति का नाम क्या है जिसकी जनसंख्या गंभीर स्तर तक कम हो गई है? यानी कि कुछ कुछ प्रजातियां होते हैं, कुछ कुछ जीव है, पेड़ पौधा जो बहुत संकट में है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि अगर इसको बचाया नहीं गया तो आने वाले समय में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, यानी कि संकट में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त। ठीक है, चलिए 13वें नंबर सवाल को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो राष्ट्रीय जलीय जीव होता है डॉल्फिन, यानी ये नदी डॉल्फिन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर में है प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगरों का गिनती किया गया था और टाइगर को बचाने के लिए कदम उठाने को लेकर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो वो लॉन्च किया गया था आपका 1983-84 में। आप लोग को कहीं कहीं दिखेगा सिर्फ 1984 ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो 1984 भी आपको कह सकते हैं या फिर 1983-84 भी कह सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। यह है पृथ्वी पर सबसे बड़ी जैव विविधता कहाँ मिल सकती है? एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूरा पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जैव विविधता आपको अमेजन वर्षा वन में मिलेगा। अमेजन वन आप लोगों ने सुना होगा नाम, अमेजन वन। ठीक है, अमेजन वन, ये अमेजन वन जो दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन में है भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो भारत में अगर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, यानी कि जैव विविधता को ज़्यादा बचा करके रखा गया है, जीव जंतु को बचा कर रखा गया है, पेड़ पौधा को बचा कर रखा गया है, तो वो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, तो वो है पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए अगले सवाल है 17 नंबर में कि विश्व की आर्द्र भूमि लगभग भूमि पर कब्जा करती है। आर्द्र भूमि पूरा विश्व की आर्द्र भूमि लगभग भूमि पर कब्जा करती है। तो पूरा दुनिया में आर्द्र भूमि जो है मात्र 6% भूमि पर है। ठीक है, 6% भूमि जो है वो आर्द्र भूमि पे संबंधित है। 18वां क्वेश्चन है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये एक है कहाँ पे? तो वो है केरल में। अगले सवाल को देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राजस्थान में है। इसको याद करने के लिए आप एक तरीका कर सकते हैं, रॉ से है रणथंभौर और रॉ से है राजस्थान, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है इसको केबुल बोल सकते हैं या फिर काबुल भी कर सकते हैं। ठीक है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये दुनिया का पहला तैरता हुआ पार्क है। तैरता हुआ पार्क, ठीक है, याद रखिए, तैरता हुआ पार्क है ये पार्क पूरी तरह से पानी के बीचों बीच में है, यानी तैरता हुआ पार्क में है। और ये कहाँ पर है? तो ये है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में ये तैरता हुआ पार्क है। तो मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, उसमें ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। तो ये सारे बात आप जरूर याद रखिएगा कि काबुल लामजाओ पार्क का विश्व का सबसे पहला तैरता हुआ पार्क है, कहाँ पर है? वो है मणिपुर में। और कौन सा झील में बना हुआ है? तो वो है बना हुआ है लोकटक झील में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को कोई सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।